नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जबलपुर में 58 घंटों का लॉकडाउन शाम 7 बजे से लगेगा। ये लॉकडाउन सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं कल ईद के मौके पर सिर्फ 5 नमाजी मस्जिदों में नमाज अता करेंगे। तो टोटल लॉकडाउन है जबलपुर में आज शाम 7 बजे से, यानी कि कुछ मिनट बाद ये लॉकडाउन लग जाएगा और ये लॉकडाउन रहेगा सोमवार की सुबह 5 बजे तक। ये लगातार लॉकडाउन रहेगा। कल ईद है। ईद के मौके पर 5 लोग मस्जिदों में नमाज अता करेंगे। तो पूरी सावधानी अब बरती जा रही है। और कल गृह मंत्री ने कहा था कि अगर पानी सर के ऊपर से जाएगा तभी लॉकडाउन लगेगा, जिन जिन जिलों में जरूरत पड़ेगी। तो अब जबलपुर में लॉकडाउन है। इसके अलावा सतना रीवा में भी लॉकडाउन लगाया गया है। और अब जबलपुर में लॉकडाउन शाम 7 बजे से लॉकडाउन, सोमवार की सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। सतना में आज से 6 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। सभी बाजार बंद हैं, सड़कें सूनी हैं। वहीं रीवा में भी आज से लॉकडाउन लगा दिया गया है, जो कि 4 अगस्त तक जारी रहेगा। तो 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर सतना और रीवा की। लॉकडाउन वहां पर लगा दिया गया है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और ये लॉकडाउन अभी जारी रहेगा। वहीं भोपाल में यानी कल 1 अगस्त को मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। भोपाल केमिस्ट एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखने का फैसला लिया है। खुदरा और थोक सभी तरह की दुकानें नहीं खुलेंगी, लेकिन दवाइयां ऑनलाइन मिलेंगी। इसके लिए ग्राहकों को सार्थक ऐप डाउनलोड करनी होगी। और चलिए अब बात करते हैं प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों की। प्रदेश में आज सामने आए हैं 233 नए कोरोना के केस। भोपाल की, अकेले भोपाल की बात कर ले तो 166, कल आए थे 218, आज 166 नए केस। बड़वानी में 23, सीहोर में 18 नए केस। मध्य प्रदेश में अब तक 31,339 कोरोना के केस। कल थे ये 30,700 के आसपास और आज हैं 31,343 कोरोना के केस, जिसमें से 21,431 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अब प्रदेश में 858 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। और भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज का स्वास्थ्य अभी ठीक है। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल से छुट्टी होगी। कल से चलेगा किल कोरोना अभियान पार्ट 2। इसकी तैयारी की जा रही है। 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान। 14 अगस्त तक मंत्री नहीं करेंगे कोई कार्यक्रम, सांसद भी नहीं करेंगे कोई राजनीतिक कार्यक्रम। तो कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जैसी सलाह देंगे उस हिसाब से अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा किल कोरोना 2 अभियान 2 चलाया जा रहा है, जिसके तहत 14 अगस्त तक मंत्री कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे, सांसद भी कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों के पास 5 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते हैं। तो तमाम तरीके की सावधानियां बरती जा रही है, क्योंकि अब कोरोना वीआईपी तक भी पहुंच गया है। तो अब तमाम तरीके की एहतियात बरती जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो उनका स्वास्थ्य स्थिर है, तबीयत उनकी ठीक है, ये बताया है कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने। और उन्होंने कहा कि जैसा डॉक्टर सलाह देंगे उस हिसाब से ही अस्पताल से छुट्टी ली जाएगी। तो ये कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बयान दिया है। डॉक्टर की सलाह पर ही अस्पताल से छुट्टी होगी मुख्यमंत्री की। हालांकि मुख्यमंत्री अस्पताल में बैठे बैठे ही पूरे प्रदेश पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम मीटिंग्स कर रहे हैं और आज ही मीटिंग हुई जिसमें मंत्री और मुख्यमंत्री समेत 30% सैलरी का हिस्सा अब कोरोना के फंड के लिए जाएगा, सीएम फंड में जाएगा कोरोना के लिए, क्योंकि कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था में बहुत उतार चढ़ाव आया है
इसलिए 30% सैलरी का हिस्सा अब मंत्री और मुख्यमंत्री देंगे। इसके अलावा विधायकों और सांसदों से भी मुख्यमंत्री ने अपील की है। और अब किल कोरोना अभियान चलाया जा रहा है जो 14 अगस्त तक चलेगा। मंत्री सांसद कोई भी अब मुलाकात, कोई भी सार्वजनिक मुलाकात नहीं करेंगे, कोई कार्यक्रम नहीं करेंगे 14 अगस्त तक। शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, ये तो अच्छी खबर है कि मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक है। हालांकि ये भी कहा है भूपेंद्र सिंह ने कि अब डॉक्टर जैसी सलाह देंगे उस हिसाब से ही छुट्टी मिलेगी। एक तो ये अच्छी बात, दूसरा कि अब किल कोरोना अभियान 14 अगस्त तक चलाया जाएगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं इस लिहाज से भी, क्योंकि कोरोना की जो स्थिति है उस पर रोकथाम के लिए सरकार का स्वस्थ होना भी ज़रूरी है और उसको ख़त्म करने के लिए किल करना भी कोरोना को ज़रूरी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में भर्ती होते हुए भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं। और अभी की जो एक और मैं आपको बड़ी खबर बताऊं, उसके मुताबिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत तो लगातार कर ही रहे हैं। उन्होंने मंत्रालय से जो कुछ ज़रूरी फाइलें हैं उनके डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई वो उन्होंने अस्पताल में ही मंगवा ली हैं। ये जो जानकारी है वो इस वक्त हमें लगी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिरायू हॉस्पिटल जहां पर वो एडमिट हैं और अपना इलाज करा रहे हैं, वहीं से इन सारी फाइलों को वो निपटा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है कि वो लगातार काम कर रहे हैं कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद। दूसरी बात ये कि जो आज मंत्रियों से चर्चा की मुख्यमंत्री ने, वो इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ बातें ऐसी सामने आ रही थी कि अभियान तो बड़े थे लेकिन उनमें कुछ कमियां थी या कमजोरियां थी, तो उनको दूर करने की कोशिश की गई है। और किल कोरोना अभियान जो पार्ट 1 था उसकी सफलता को सरकार का कहना है कि वो हुई है। उसी को देखते हुए अब 1 अगस्त से 14 अगस्त तक किल कोरोना अभियान पार्ट 2 चलाया जाएगा। और इस दौरान तमाम जो बड़े मंत्री हैं, जो विधायक हैं या और कोई सांसद हैं या कोई पार्टी है, कांग्रेस या बीजेपी, सबसे परे होकर किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। सभी के लिए मास्क लगाना ज़रूरी कर दिया गया है। अभियान ज़ोरों से चलेगा किल कोरोना का, और उससे ज़्यादा सख्ती से नियमों का पालन कराया जाएगा। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो फिर उसके खिलाफ चालान करने में अमला न चूके, फिर वो व्यक्ति चाहे खुद ही मुख्यमंत्री या मंत्री या मुख्य सचिव क्यों ना हो। जी बिल्कुल, तो यानी कि एहतियात बरती जा रही है क्योंकि कल खुद गृहमंत्री ने कहा था कि पूरी एहतियात बरती जाए, मास्क लगाना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही ये भी कहा था कि 5 लोग किसी भी जनप्रतिनिधि के पास 5 से ज़्यादा लोग ना हो, यानी कि अब एहतियात बरती जा रही है। एक चीज़ और शरद, कि कल कहा गया था कि भाई लॉकडाउन कोई विकल्प नहीं है, लॉकडाउन कोई हल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन पानी अगर सर के ऊपर से गया तो लॉकडाउन ज़रूर लगाया जाएगा। तो अब कुछ जगह लॉकडाउन लगाया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। ये दरअसल बात शुरू से कही जाती रही है कि जो लॉकडाउन है वो वाकई में कोरोना का इलाज तो नहीं है और कोई स्थायी समाधान भी नहीं है। ये केवल इसलिए लगाया जा रहा है ताकि कोरोना की जो चेन है, संक्रमण की चेन है, उसको तोड़ा जा सके। यही वजह है कि सरकार ने एक बार फिर से साफ किया है कि जो लॉकडाउन है वो मतलब ऐसा नहीं कि लगा ही रहेगा। आज एक और महत्वपूर्ण फैसला ये भी किया गया, जो अब से बस कुछ ही देर पहले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि अभी तक ये पावर जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बने हुए थे जिलों में, वो ये तय करते थे कि वहाँ पर जो लॉकडाउन है वो लगाना है या नहीं लगाना है। लेकिन अब इस नियम में भी थोड़ा संशोधन कर दिया गया है और इस संशोधन के तहत अगर किसी शहर में लॉकडाउन लगाना है, मान लीजिएगा कि ग्वालियर में लगाना है, तो ग्वालियर में लॉकडाउन क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एक प्रस्ताव तो बना सकता है, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। वो उसको पहले भोपाल पहुंचाएगा उस प्रस्ताव को राज्य स्तर पर, उसकी यानी कि लॉकडाउन को बहुत सोच समझ के लगाया जाएगा क्योंकि आर्थिक तौर पर लोगों को बहुत हानि हो रही है। कुल मिलाकर सरकार एक्शन में है, मुख्यमंत्री लगातार एक्शन में है, भले ही वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन वहां से पूरी नजर उनकी प्रदेश पर बनी हुई है। जैसा कि आपने बताया कि अब तो फाइल्स भी मंगा रहे हैं वो जो जरूरी कामों की है, और अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं, लगातार काम कर रहे हैं। शरद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और पहले दिन से ही वो, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि पहले दिन से ही प्रदेश के विकास के लिए, कल्याण के लिए और जो कोरोना की चुनौती है उसके लिए लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, लगातार हम सबसे बात कर रहे हैं और अनेक निर्णय उन्होंने इस बीच में लिए हैं जो हम सबके सामने है। तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं।
डिस्चार्ज कब तक? डिस्चार्ज अगले सप्ताह हो सकते हैं, 10 दिन के कायदे में 7 दिन। देखिए, वो डॉक्टर की सलाह के आधार पर निर्णय करेंगे। डॉक्टर्स जो सलाह देंगे उस पर अभी उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, पर वो पूरी तरह से स्वस्थ है। दूसरा एक और मुझे कहना था, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि किल कोरोना का जो हमारा अभियान का पार्ट 2 शुरू हो रहा है, इसमें कल 1 अगस्त से लेके और 14 अगस्त तक प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय हमारे लगभग 400 के लगभग कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को मजबूत करने के लिए शिवराज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपने सभी मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एक बैठक की और इस बैठक में तय किया गया कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री अपनी सैलरी का 30% हिस्सा कोरोना के लिए दान देंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सैलरी का यह हिस्सा सीएम रिलीफ फंड में दान दिया जाएगा। मंत्रियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी भी दी कि उन्होंने खुद अपनी सैलरी के 30% हिस्से को मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किया है। मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हमने तय किया था कि कोरोना संकट उस समय 2-3 महीने की उम्मीद थी, उसमें नियंत्रित हो जाएगा। तो हमने तय किया था कि अपने वेतन का 30% हम मुख्यमंत्री राहत कोष में कोरोना की लड़ाई के लिए देंगे। हम सभी मंत्री साथी अगर आप सहमत हो तो ये तय करें कि जब तक कि ये कोरोना का संक्रमण कम नहीं हो जाता, इससे लड़ने की जरूरत है, तब तक हम, चाहे वो जुलाई, अगस्त, सितंबर हो, अक्टूबर हो, जो भी समय हो, तब हम 30% अपना वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवाएंगे कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए। देवास के अतवास में आग में जली महिला की हालत जानने के लिए प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आज जिला अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के लिए सरकार को जिम्मेदार बताया। कहा कि सरकार के मंत्री ही कोरोना के केस बढ़ा रहे हैं। शटआउट पहन रखा और हमें तो भगवान की कृपा से अभी तक रोज कार्यक्रमों में जाते हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। पहले मुकदमा कायम करना तो अपने मुख्यमंत्री, यदि दम है तुमने गृह मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी, तो अपने मुख्यमंत्री पे पहले मुकदमा कायम करो। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने पिछले कार्यकाल में जहां लगातार सफाई करते हुए कई वीडियो में नजर आए थे, आज भी वो उसी अंदाज में ग्वालियर में नजर आए। दरअसल वो शहर के मोती महल कमिश्नर दफ्तर में पहुंचे थे, जहां उनको टॉयलेट गंदा नजर आया। फिर क्या था, मंत्री ने पानी की पाइप पकड़ी और झाड़ू लेकर खुद टॉयलेट को साफ करने में जुट गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीहोर में रेत माफिया के हौसले बुलंद है। रेत माफिया ने रेत उत्खनन रोकने पर एक पुलिसकर्मी पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। आरक्षक के दोनों पैर में गंभीर चोट आई है, जिसके बाद आरक्षक को इलाज के लिए होशंगाबाद रेफर किया गया। ये मामला रेती के जहाजपुरा खदान से जुड़ा है। भोपाल और सीधी में विवाद में मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। बात भोपाल की, जहां एक लड़के के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। नावेद नाम के लड़के पर मारपीट का आरोप लगा है। ये वीडियो नावेद के हुक्का बार का बताया जा रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 इस घटना की पुष्टि नहीं करता। वहीं सीधी में साइकिल चलाने के विवाद में एक युवक के साथ मारपीट हुई। पीड़ित ने पुलिस में मामले की शिकायत कराई, लेकिन अभी तक आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। नीति आयोग ने डेल्टा रैंकिंग जारी की, जिसमें 112 जिलों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में दमोह जिले को नीति आयोग ने पहला स्थान दिया। डेल्टा रैंकिंग में नीति आयोग एक सर्वे कराता है, जिसमें सभी जिलों के द्वारा जो शिक्षा क्षेत्र में नए नए कार्य और प्रयोग होते हैं उनको शामिल किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्हीं नए प्रयोग और उपलब्धियों को लेकर दमोह को यह सम्मान मिला है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी क्या है, इस रहस्य का पर्दाफाश होना बाकी है। इस मामले में रिया चक्रवर्ती से लेकर तमाम लोगों पर संदेह जताया जा रहा है। कई लोगों से पूछताछ हो रही है, लेकिन मौत के राज पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है। ऐसे में एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कुछ दिनों से सुशांत की आंखों से चमक कम होने लगी थी और वो सबसे कटा सा रहने लगा था।
रानी ने एग्जैक्टली आपको क्या शब्द कहे थे रिया के बारे में, अगर आप बता पाए यहाँ पर तो? सर रिया के बारे में कुछ नहीं कहा था, उन्होंने बोला था मेरा भाई सुशांत के बदल बारे गया में है। क्या बोला था? बस यही बोला था कि मेरा भाई बदल गया है, हमारा भाई खो रहा है कहीं, ऐसे बस उन्होंने बोला था मुझे। और मुझे अभी भी अच्छे से याद है, और मैंने उनको बोला भी था कोई बात नहीं रानी जी, उसको टाइम दो, वो आ जाएगा अपना। बट हमारी रिया के बारे में कभी कोई बात नहीं हुई थी, क्योंकि ऑफकोर्स उनके लिए भी तब ऐसा था कि वो मुझसे इतना खुल के रिया की या किसी की बात नहीं कर सकती, उनके लिए मैं आउटसाइडर हूँ कहीं ना कहीं। आप बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोल रही हैं कि रिया के आने के बाद सुशांत के साथ जितने रिश्ते नाते थे वो सब कम होते गए। सर मैं रिया के चाहे साथ नहीं महेश- बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ इस एक साल में रिश्ते सुशांत सबसे कट ऑफ हो गया था, जहां तक मुझे पता है। मैं रिया थी नहीं थी, मुझे नहीं पता उसके लाइफ में, उसी लेकिन साल में इतना तो- जरूर था कि सुशांत। अंकिता जी हाँ, उसी बोलिए। साल में तो रिया आई थी, आप बात तो मुझे नहीं पता, इतना साल नहीं जी। पता कौन से साल में हाँ, आई थी रिया, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। आइडिया नहीं। वो पिछले 6 महीने ही तो सुशांत की सारी इन्वेस्टिगेशन वाले के पिछले 6 महीने में हुआ क्या ऐसा कि एक बड़ा एक्टर सुसाइड के श्रेणी तक पहुंच गया? एज अ जर्नलिस्ट हम भी जानना चाहते हैं, पूरा देश Right, जानना sir. चाहता है, पूरा देश जानना चाहता है। महेश शेट्टी से बात होनी बंद हो गई, संदीप सिंह से बात होनी बंद हो गई, इसके अलावा अपनी बहन रानी बहनों से बात बहन- एग्जैक्टली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।